हाँ तो जनाब हम 15-16 दिन के बाद यहाँ आ गए हैं जहाँ पर हम सोलर सिस्टम को छोड़ गए थे। और ये सोलर सिस्टम जो है वो इतने दिनों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये उन कमेंट्स का जवाब है जो ये पूछते हैं कि अगर सोलर सिस्टम को इस्तेमाल ना किया जाए कुछ दिनों के लिए और कहीं हम जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में सोलर सिस्टम का क्या सिलसिला होता है, उसे किस तरह से जो है वो बंद करना होता है। तो अगर आपके पास चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचा लेता है। ठीक है। अच्छा तो जनाब थोड़े जाले बन गए हैं यहाँ पे, मकड़ियों ने अपना काम दिखा दिया है। थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, मट्टी मट्टी हो रहा है। और आए ज़रा देखते हैं यहाँ बैटरी की और बाकी चीज़ों की सूरत हाल क्या है। तो जी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डस्ट ने अपना असर दिखाया हुआ है ऊपर। मैं कपड़े से ही ज़रा ओहो हो जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसका रंग नज़र आ रहा है। आइए ज़रा सोलर पैनल्स को भी देख लेते हैं। ये कपड़ा ऊपर ले चलते हैं और देखते हैं कि सोलर पैनल्स की क्या पोजीशन है, उनकी क्या सूरत हाल है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि जब कुछ दिनों के लिए हम सोलर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वापस आकर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आते हैं जनाब यहाँ पर। हा ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो मट्टी से सफ़ेद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन पर गर्द जमी हुई है। तो चलें थोड़ी सी इनकी सफाई का सिलसिला करते हैं और थोड़ा इनको झाड़ लेते हैं ताकि इनकी असल शक्ल हमें नज़र आना शुरू हो जाए। मट्टी जमी हुई है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है रात में जो है वो शबनम वगैरह के कतरे जो है वो पैनल पे गिरते हैं। और चूँकि यहाँ अभी ये मकान ज़ेर तामीर है तो आसपास हवा से मट्टी उड़ती है, वो इस पर चिपक जाती है। वैसे भी नॉर्मली अगर आप छत पे किसी भी चीज़ को रखते हैं तो आपको पता ही है कि उस पर कुछ दिनों में काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो सोलर पैनल हैं वो आप देख रहे हैं काफ़ी डस्टी हो चुके हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो सोलर पैनल है, जो आपका सोलर सिस्टम है, हाँ वो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देता रहता है। अब ये होगा कि अगर आप सफाई नहीं करेंगे थोड़े एम्पेयर्स कम बनेंगे और जो बैटरी है वो थोड़ी देर से चार्ज होगी। काम फिर भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अब ये डस्ट जमा हो गई है तो ये सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब आप इसको साफ़ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। मैं फ़िलहाल एक ही सोलर पैनल साफ़ कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें आपको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आएगा कि जब आप कुछ दिनों तक सोलर पैनल को यूज़ नहीं करते हैं तो उसके बाद आते ही सबसे पहले आपको उसकी सफाई का ध्यान करना है। तो ये एक सोलर पैनल हमने साफ़ कर लिया है। तो फ़िलहाल बल्कि यार मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, इसी को ज़रा सफाई कर लेते हैं लगे हाथों, फिर ऊपर कौन आएगा है? और आपके जहन में जो भी सवालात आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो सिर्फ़ आपके कमेंट्स की बेस पे मैं बनाता हूँ, तो उससे बहुत से लोगों की मदद हो जाती है। आपका सवाल बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है, जो आपके जहन में सवाल आ रहा है वही सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में भी आ रहा होता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बातों को
लिखा कीजिए। पॉजिटिव कमेंट्स हमेशा जो है वो दिल बड़ा कर देते हैं और मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का फिर जज्बा मिलता है। तो आपकी मोहब्बतें कि हम तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की सपोर्ट का। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे छोटे से काम को पसंद करते हैं और हौसला बढ़ाते रहते हैं। मेरे जो छोटे छोटे मुख्तलिफ़ जगहों के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी वीडियोस मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप उन्हें पसंद करते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ उसके लिए आपका। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और अपने घर में सोलर सिस्टम ज़रूर लगा लीजिए। यकीन कीजिए ये एक बार का ख़र्च है और उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, इसे पानी से धोना ज़्यादा मुफीद है, लेकिन इस वक्त चूँकि मैं अकेला हूँ और यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद होना और उनको वीडियो के साथ शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बस फ़िलहाल मैं कपड़े से गुजारा कर रहा हूँ। आप धो सकते हैं इन पैनल्स को, उससे ये ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो जनाब कुछ अर्सा जब सोलर पैनल आप यूज़ नहीं करते तो आपको सफाई का ध्यान करना है, जो कि हम कर रहे हैं। कुछ ही उड़ जाएगा जी। मैं भी थोड़ा गोरा गोरा हो गया हूँ, पैनल भी थोड़े से साफ़ हो चुके हैं। तो आइए ज़रा नीचे बैटरी की तरफ चलते हैं। बैटरी का पानी चेक करेंगे। बैटरी का पानी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है बैटरी के पानी की। काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो वीकली हमें एक बार ज़रूर पानी चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर तमाम प्लेट्स डूबी हुई हैं, लेकिन पानी जो है वो नीचे वाली लाइन के करीब हो रहा है। तो हम इसमें मज़ीद पानी डाल लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो 15 दिन 16 दिन तकरीबन हो चुके हैं, सोलर सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें चला के चेक कर लेते हैं। इस पर पानी डालना है, ये बैटरी का टॉप जो है उसकी सफाई करनी है, ये सारी जगह साफ़ करेंगे, ग्रीसिंग कर देंगे दोबारा से। इन्वर्टर पे काफ़ी मट्टी आ रही है, ऑन कर लेते हैं। आइए अंदर कुछ चीज़ों को ऑन करते हैं, चलाते हैं। नॉर्मली फ़ैन्स वगैरह डीसी फ़ैन स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरे फ़ैन को भी चला लेते हैं, लाइट्स भी ऑन कर देते हैं। सही। और ये हमारा इन्वर्टर से जो 220 वोल्ट करंट की सूरत में आ रहे हैं। तो ये डेस्कटॉप रखा हुआ है कंप्यूटर, इसे भी ज़रा ऑन कर लेते हैं। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है कि सोलर सिस्टम पर किस तरह से बिजली की चीज़ें चलाई जाती हैं, तो बड़ा आसान है। एक छोटा सा इन्वर्टर आपने देखा अभी, उस इन्वर्टर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वो 12 वोल्ट लेता है और 220 वोल्ट आगे दे देता है। उसकी मदद से हम जो बिजली की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो चला लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। और डीसी दोनों फ़ैन भी चल रहे हैं, लाइट्स भी चल रही हैं, और कन्वर्ट होकर 12 वोल्ट से 220 वोल्ट पर हमारा कंप्यूटर भी चल रहा है। तो गैप के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है,
थोड़ी सी सफाई कीजिए और पानी डाल दीजिए बैटरी में, काम हो जाएगा।